गांव की सुबह हो या शाम, हर मंजर अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। चारों तरफ फैले सरसब्ज खेत, हरियाली से ढकी हुई कलियां और फसलों की महक दिल को खुशी से भर देती है। हवा में मिट्टी की खुशबू और परिंदों की चहचहाट गांव की सादगी और खूबसूरती को और निखार देती है। यहाँ के खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि गांव वालों की मेहनत, उम्मीद और जिंदगी का अक्स हैं। गांव में भेड़ बकरियां और मवेशी भी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। पापा, मेरे को भूख लग रही है। पापा, मेरे को भूख लग रही है। ए पापा, पापा। सुबह सवेरे जब चरवाहे अपने जानवरों को लेकर निकलते हैं तो वो मंजर गांव की पहचान बन जाता है। गायें, भैंसें, बकरियां और भेड़ें गांव की माइशत को सहारा देती हैं। दूध, दही और दीगर नेमतों की सूरत में गांव वालों की जरूरत पूरी करती हैं। इसी गांव में माल्टों का एक खूबसूरत बाग भी है, जहां दरख्तों पर लगे सुनहरी माल्टे कुदरत के हुस्न को दोबारा कर देते हैं। जब मौसम में ये माल्टे पककर तैयार होते हैं तो बाग की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। गांव के लोग इन बागात की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। पानी देना, हिफाजत करना और फिर इनके फल से रिज़्क हासिल करना इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। ये तमाम चीजें, सरसब्ज खेत, हरियाली, माल मवेशी और माल्टों के बाग, सब गांव के लोगों की मेहनत, मोहब्बत और जमीन से गहरे रिश्ते की अक्कासी करती हैं। यही सादा मगर हसीन जिंदगी गांव को जन्नत का सा मंजर बना देती है। गांव की जिंदगी फितरत के सबसे करीब और दिल को सुकून देने वाली जिंदगी है। यहाँ सुबह का आगाज ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाट और सूरज की नरम किरणों से होता है, जो सरसब्ज खेतों पर पड़कर इन्हें सोने जैसी चमक अता करती है। दूर तक फैली हुई हरियाली, लहलहाते खेत और कलियों से भरी फसलें गांव के हुस्न को चार चांद लगा देती हैं। हर तरफ जिंदगी की रवानी और कुदरत की सखावत साफ नजर आती है।
کھیتوں کے درمیان کچے راستے جن پر چلتے ہوئے مٹی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، گاؤں کی سادگی کی پہچان ہے۔ کسان اپنے کھیتوں میں محنت کرتے نظر آتے ہیں، کہیں ہل چل رہا ہوتا ہے تو کہیں فصلوں کو پانی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی محنت گاؤں کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ گاؤں کے لوگ زمین کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اور اس کی حفاظت دل سے کرتے ہیں۔ مالٹوں کا یہ خوبصورت اور سرسبز باغ، جہاں درختوں پر لٹکتے ہوئے رسیلے مالٹے قدرت کی خاص نعمت محسوس ہوتے ہیں۔ اس موسم میں جب یہ باغ مہک اٹھتا ہے تو اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ ان باغات کی دن رات دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وقت پر پانی دینا، درختوں کی کاٹ چھانٹ کرنا اور پھل کو محفوظ رکھنا ان کی محنت کا ثبوت ہے۔ جہاں مالٹے تیار ہوتے ہیں تو بچے بڑے سب خوشی سے انہیں توڑتے ہیں اور یہ منظر گاؤں کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ بابا تیرا والا بندہ ہے اور کھلا پیے والا اور نانی کے سارے اور نانی کے گھر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ باہمی محبت، یہ سب کچھ سرسبز کھیت، ہریالی، محنتی لوگ، مال مویشی اور مالٹوں کے باغ مل کر گاؤں کو ایک مکمل اور خوبصورت تصویر بناتے ہیں، جہاں زندگی سادہ بھی ہے اور خوشیوں سے بھرپور بھی۔ بابا ٹھیک ہے نا؟ Power.